पहले ही हनुमान जयंती पर जो हमारे साधु संत है जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई जब वो मस्जिद के पास से निकल रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी, और इसका क्या कर सकते हैं? हाँ जी स्वामी जी, कुछ लोग कहते हैं कि जब देश के अंदर इनकी संख्या बहुत कम है और जिनकी संख्या ज़्यादा है पत्थर उनके ऊपर पड़ रहे हैं, अगर उल्टा हो जाए कि इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की। जो कुछ दिन पहले ही हनुमान जयंती पर जो हमारे साधु संत है जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई जब वो मस्जिद के पास से निकल रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी, और इसका क्या कर सकते हैं? इसका समाधान क्या है? ये क्यों हुआ? जब ऐसी घटनाएं हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये भारत देश अब भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज लगभग 75 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए और देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र है ये आर्य राष्ट्र था, जिनका ये देश था। देश के मूल निवासी जो है वे अपनी धार्मिक क्रियाएं हैं, अपने महापुरुषों का जन्म उत्सव है, वो स्वतंत्रता के साथ और शांति के साथ नहीं मना सकते। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, शोचनीय बात है। एक बार महर्षि दयानंद जी जब पूरे देश के अंदर सब धर्मों के खिलाफ जो कुरीतियाँ थी उनका खंडन करते थे और अपनी बात पूरी निर्भीकता के साथ रखते थे, तो एक अंग्रेज़ अफसर ने उनसे कहा कि स्वामी जी ये अंग्रेज़ों का शासन है और इसीलिए आप अपनी बात स्वतंत्रता से कर पाते हैं। अगर औरंगजेब का राज होता तो आप शायद इस प्रकार से मुसलमानों का, ईसाइयों का खंडन नहीं कर पाते। तो ऋषि दयानंद जी वहाँ पर कहते तो क्या हुआ, अगर औरंगजेब का राज होता तो उस समय भी हमारे पास शिवाजी जैसे शेर महायोद्धा थे, तो मैं शिवाजी जैसे महायोद्धाओं की पीठ थपथपा देता तो औरंगजेब जैसे शासकों के छक्के छुड़ा देने वाले योद्धा थे। और आज जब हम 75 वर्ष देश की आज़ादी को मना रहे हैं तो देश के अंदर ऐसी हालत हो गई कि अपने महान योद्धा ब्रह्मचारी हनुमान जी की जयंती मनाते हुए देश के अंदर पत्थर खाने पड़ रहे हैं। देश, हम आशा कर रहे थे जिस पार्टी से सत्ता से कि अगर देश के अंदर उसका शासन आएगा, बीजेपी का शासन आएगा तो देश के अंदर खुशहाली आएगी, हिंदुओं का उत्थान होगा, जो मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं देश के अंदर एक कानून व्यवस्था होगी, अलग अलग कानून व्यवस्था नहीं होगी। तो वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी तो जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, इतनी बड़ी संख्या मुसलमानों की होते हुए वहाँ पर अंकुश लगाया है, निरंकुश नहीं है। देश के दूसरे प्रांतों में मुसलमान कम संख्या में भी होते हुए भी दिल्ली जैसी हमारे देश की राजधानी जो दिल्ली है वह निरंकुश हो गया है। तो ये एक अयोग्य शासक का प्रमाणित करता है कि देश के अंदर दूसरे भागों में अयोग्य शासक है और इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री बनने का एक व्यक्ति अधिकारी है जो हम देख रहे हैं, और वही योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति देश के अंदर प्रधानमंत्री होना चाहिए। और मुझे आशा है कि जब भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो निश्चित रूप से देश के अंदर हिंदुओं का सम्मान होगा और हमारे महापुरुषों का भी सम्मान होगा। स्वामी जी देखने आगे अगले दिन मतलब केंद्र सरकार के आदेश पर वहाँ पर मस्जिद के आसपास जो अवैध निर्माण था उसके ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो गया था, लेकिन कुछ जो विपक्षी लोग हैं जो उनके फेवर करते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ करके उसको रुकवा दिया, वहाँ पर कोर्ट से स्टे ले आए। हमारे देश में जो दोगले व्यक्ति हैं हमारी कौम के अंदर, हिंदू कौम के अंदर है, उन्होंने देश की बहुत बड़ी हानि की है। हमें इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए। आम जनता को यथा राजा तथा प्रजा, ये तो हमने सुना है कि जैसा राजा होगी वैसी प्रजा होगी, परंतु ऐसा नहीं है। जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। प्रजा के अंदर जब रक्त का संचार होगा, क्रांति का रक्त उनका उबलेगा, तो अपना राजा भी ऐसा ही प्रजा चुनेगी। और राजा ऐसा होना चाहिए जो कठोरता के साथ दंडेन शास्ति नृपः प्रजाम, कि राजा दंड से प्रजा को शासित करे और कठोरता के साथ शासन करे। और ये दुर्भाग्य ही है देश का। और मैं देश के नागरिकों से, सब भाइयों से, सब आर्यजनों से, सब हिंदू भाइयों से सब ये अनुरोध करता हूँ कि हमें एक होने की आवश्यकता है और अपने बच्चों को भले ही व्यावसायिक शिक्षा हम न देवें परंतु धार्मिक शिक्षा, वेद की शिक्षा जरूर देवें। एकता आएगी जब महर्षि दयानंद जी ने कहा है किस देश में एकता होगी, जब तक भाषा, भूषा, विचार और मान्यता देश में एक नहीं होगी तब तक देश में समानता नहीं हो सकती, एकता नहीं हो सकती। और वो देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जिनकी भाषा एक न हो, भूषा यानी पहनावा एक न हो, विचार एक न हो और मान्यताएं एक न हो। हमारी भाषा भी अलग है, भूषा भी अलग है, हमारे विचार अलग हैं और हमारी मान्यताएं भी भिन्न भिन्न है। तो देश में एकता कैसे संभव होगी? और ये तभी संभव है जब देश के अंदर गुरुकुल बढ़े,
गुरुकुल शिक्षा पद्धति बढ़े और गुरुकुल में अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, अपने बच्चों को मैकाले की जो आधुनिक अंग्रेज बनाने की होड़ लगी हुई है ना, ये छोड़े और सरकार भी गुरुकुलीय परंपरा को संरक्षण देवे, इसको बढ़ावे, तभी शांति हो सकती है। तो आपके अनुसार जैसे जो पत्थरबाजी के किस्से हर दिन बढ़ रहे हैं, जी जी, तो कैसे रोक सकते हैं इनको? कठोरता से शासन, और दूसरा सरकार एक काम करे, इस देश के अंदर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, वैदिक राष्ट्र घोषित करे, क्योंकि धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ था, तो हमने लोगों को दिया है, हिस्सा दे दिया है। हम ये जो देश बचा था ये हिंदुओं के लिए ही बचा था, ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, आर्य राष्ट्र। हाँ जी, स्वामी जी कुछ लोग कहते हैं कि जब देश के अंदर इनकी संख्या बहुत कम है और जिनकी संख्या ज़्यादा है, पत्थर उनके ऊपर पड़ रहे हैं, अगर उल्टा हो जाए कि इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? कायर लोग हैं हमारी जो ये जाति है, धर्म भीरू लोग हैं, और कायर लोगों की कोई रक्षा नहीं कर सकता। स्वयं अपने आप तक जागृत होंगे, सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं, पुलिस के भरोसे बैठे हुए हैं, और अपने आप में इजराइल को देखो कि वह माताएं बहनें बच्चों को ही हथियारों की शिक्षा दी जाती है। छोटा सा देश, पूरे विश्व के जो यहूदी लोग हैं इकट्ठे हुए और उन्होंने संघर्ष किया और पूरे विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। तो केवल सरकार के भरोसे ये काम होने वाला नहीं है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा और संघर्ष करने की भावना नहीं होगी, तब तक संभव नहीं है। तो अंत में स्वामी जी, आप थैंक्स योगी चैनल के माध्यम से लोगों को, समाज को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैं सभी भाइयों से, सभी देशवासियों को ये एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपनी रक्षा करनी है, अपनी परंपराओं की रक्षा करनी है, तो हमें अपनी शिक्षा पद्धति की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को गुरुकुलों में शिक्षा देनी चाहिए, और जब बच्चे गुरुकुलों में हमारे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपनी भावनाओं से उत्प्रोत होंगे, हमारी भाषा एक होगी, भूषा एक होगी, हमारे विचार एक होंगे, हमारी मान्यताएं एक होंगी। तो सरकार से भी ये अनुरोध है कि सरकार गुरुकुलों को बढ़ावे। स्वामी जी, आपके बारे में एक और सुना है कि आप आयुर्वेद के बड़े अच्छे जानकार हैं, बहुत सी बीमारियों के ऊपर आपने अच्छा इलाज किया है, और शायद आपने कोई यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। जी जी राजा राम जी, एक चैनल है सनातन वेद विचार के नाम से, मैं उस पर थोड़ा सा, जैसे मेरी जानकारी है, सनातन वेद विचार के नाम से, जो बहुत सारे हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, जिसको हम कुबाड़ समझते हैं, वो अपने आप में एक दुर्बलतम अनुपम औषधियाँ हैं। केवल उनका ज्ञान न होने के कारण, उनकी जानकारी, उनका परिचय न होने के कारण हम उनको घास फूस समझते हैं। तो मेरा जो इसमें प्रयास रहता है कि हमारे आसपास के जो पौधे हैं उनका नाम, आयुर्वेद के आधार पर उनके गुण, धर्म और उनके उपयोग किस प्रकार करके हम उनसे लाभ ले सकते हैं, ये प्रयास रहता है। तो आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपके चैनल थैंक्स योगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, स्वामी जी का चैनल है सनातन वेद प्रचार, और स्वामी जी इसके माध्यम से जड़ी बूटियों का ज्ञान देते हैं, और वो चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और